हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है हमारे बुक में, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रेसिडेंट के चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो चलिए इस डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम लोग डिस्कशन के क्वेश्चंस के साथ साथ ही इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझते हुए चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के। तो यहाँ पे आपका टर्म है एक्स ऑफिशियो काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब हो गया आपका राज्यसभा, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन उसे कहते हैं जो किसी ऑफिस को होल्ड किए हुए फिर भी वो किसी और ऑफिस का चेयरमैन की तरह काम कर रहा है। तो ये सेकेंड ऑफिस के लिए उसको एक्स ऑफिशियो कहा जाएगा। तो और सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट फिक्स्ड एनी इमोल्यूमेंट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किसी भी तरह का इमोल्यूमेंट्स फिक्स नहीं किया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। एज अ वाइस प्रेसिडेंट मीन्स एज अ वाइस प्रेसिडेंट उन्हें कोई भी इमोल्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं आपके काउंसिल ऑफ स्टेट के। ये आपका आर्टिकल 64 में प्रोवाइड किया हुआ है। और जो भी इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं वाइस प्रेसिडेंट को वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलते, उन्हें एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट देखना है आपको, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ काउंसिल एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ पीपल। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रिमूव किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, उनको एक रिजोल्यूशन पास करके रिमूव किया जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा, और वो मेजोरिटी से पास होगा, लेकिन एग्री किसके द्वारा होना चाहिए, हाउस ऑफ पीपल उसको एग्री करेंगे। एंड सेकेंड ये कह रहा है, एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी caused by expiration of term of office of vice president shall be completed before the expiration of term। तो अगर वैकेंसी होती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की, तो उनके जो एक्सपायरेशन ऑफ टर्म होगा उसके पहले उस वैकेंसी को आपको फिल कर लेना है। एंड थर्ड ये कह रहा है, द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो ये कह रहा है कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता है तब तक वो अपने ऑफिस में बने रहेंगे अपने टर्म के एक्सपायरेशन के बाद भी। तो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, देखिए आप लोग अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपका तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है वहाँ पे एग्री होना पड़ता है, और ये इसमें बस ये चाहिए कि 14 डे प्रायर नोटिस चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, अगर उनको हटाना हो, रिमूव करना हो तो रिजोल्यूशन लाने के लिए। लेकिन इनका कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है, और इसके बारे में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाना चाहिए। एंड सेकेंड जो है आपका, जो वैकेंसी को फिलअप करने के बारे में कहा गया है वो आपका आर्टिकल 68 में डील किया गया है कि इलेक्शन को आपको पहले कर लेना है टर्म के एक्सपायरेशन से पहले। एंड जो थर्ड कह रहा है, द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट विथ स्टैंडिंग एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म। देखिए, यहाँ पे भी वो होता है कि सक्सेसर के आने तक वो अपना ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे। उनका टर्म कितना होता है, 5 ईयर्स का, लेकिन 5 ईयर्स तक अगर इलेक्शन नहीं होता है तो वो अपने ऑफिस में बने रहेंगे। थर्ड देख लेते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए। फर्स्ट है मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सेकेंड है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, थर्ड है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड फोर्थ है मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, आप लोग चूज कर लिए होंगे अपना ऑप्शन।
यहाँ पे आपका आर्टिकल 66 में मेंशन किया गया कि कौन उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट होंगे, मीन्स डिटेल दिया हुआ है आपका इलेक्शन का। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कौन आ जाएंगे, नॉमिनेटेड भी आ जाएंगे प्लस इलेक्टेड भी आ जाएंगे। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के केस में क्या होता था, वहाँ पे केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते थे और साथ साथ में कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते थे। तो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया, जो आपका ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो फर्स्ट आपका है, ही मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका जरूरी है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर हों। एंड सेकेंड है, ही इज इलेक्टेड बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एंड थर्ड है आपका, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे जो थर्ड है आप उसको ऐसे ही करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लोगों के बारे में मेंशन किया गया है उनके बारे में ये कहा गया है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। तो ये तो आपका करेक्ट होगा, आप इसको लगा सकते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में ही कोई करेक्ट होगा। एंड जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, ही इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो उनका भी इलेक्शन कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। कौन इलेक्ट करते हैं आप उसको, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन उनका जरूरी नहीं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 and 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। आपका असर्शन क्या, ए कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो जो कैंडिडेट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, उनको क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा चुनने के लिए, मीन्स वो एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा चुने जाने चाहिए। एंड रीजन क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट कैसा काम करेंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसके बारे में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट का, और काउंसिल ऑफ स्टेट हमारा क्या है, राज्यसभा। तो रीजन तो आपका करेक्ट है। एंड आपका असर्शन भी करेक्ट है कि उनको क्वालिफाइड कैसा होना चाहिए, राज्यसभा का इलेक्शन के लिए उनको क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ क्वालिफिकेशन दी हुई, जैसे कि उनका होना चाहिए 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्वालिफिकेशन आपको मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ए भी करेक्ट हो जाएगा और आर भी करेक्ट हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे को फुलफिल भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। वो अपने ऑफिस से किस तरह से रिमूव किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका क्या, इम्पीचमेंट। सेकंड है, अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा विथ अ 2/3 मेजोरिटी। तो उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करना चाहिए रिजोल्यूशन, कितने मेजोरिटी से, 2/3। एंड सी है आपका, रिजोल्यूशन पास्ड विद अ 2/3 मेजोरिटी इन अ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। एंड डी के आपका, रिजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा विद सिंपल मेजोरिटी एंड एग्रीड बाय मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो देखिए इसके बारे में हम लोग डील किया था अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आपको पता होगा कैसे रिमूव किया जाता है, कोई भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि कैसे रिमूव किया जाना चाहिए। तो रिजोल्यूशन आता है राज्यसभा में और फिर एग्री करता है उसको कौन, लोकसभा। तो इस तरह से उनको रिमूव किया जाता है, और कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट तो नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, इस पर आप ध्यान देंगे और अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। फर्स्ट क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो वाइस प्रेसिडेंट कितने दिन के लिए अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, 5 ईयर्स के लिए। सेकेंड है आपका, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। सी क्या कह रहा है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 months। एंड डी क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टू लुक इनटू ऑल डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जितना भी डिस्प्यूट होगा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, उस सारे डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट देखेगी। डी स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, कभी भी यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन करती है, अगर उसने ऑनली लगा दिया, मस्ट लगा दिया, ऑलवेज लगा दिया, तो इस तरह का वर्ड जो एक्सट्रीम होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी में देखिए कि ऑनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 months। नहीं, ये कब तक होते हैं, जब तक कि प्रेसिडेंट वापस अपने सीट पे ना आ जाए, वापस वो वैकेंट सीट भर ना जाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट क्या है, वो 5 ईयर्स तक अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट है। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन एंड रीजन दिया गया है, ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहाँ असर्शन ये कहना चाह रहा है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, तो वो उस तरह से भी वर्क करते हैं एज अ चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट के, मीन्स वो एज अ प्रेसिडेंट भी हैं और एज अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट भी हैं
सेम टाइम में, असेंशन ये कह रहा है। एंड रीज़न क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ये तो आपका करेक्ट है, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन तो होते ही है। देखिए ये किस में दिया हुआ है आपका आर्टिकल 64 में, लेकिन यहाँ पे जो आपका असर्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट की तरह जब भी वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे तो वो एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन वर्क नहीं करेंगे। ये आपका आर्टिकल 65 में मेंशन किया गया और आर्टिकल 70 में भी मेंशन किया गया है कि किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, उनका वर्क क्या क्या होता है, वो फंक्शन किस तरह से करते हैं। और इस टाइम पे ये एक और कॉन्सेप्ट है कि इस टाइम पे इनको जो सैलरी दिया जाएगा वो एज अ प्रेसिडेंट दिया जाएगा, ना कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए यहाँ पे आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऐसा तो यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है क्योंकि वो काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन के तौर पे काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रिजिग्नेशन लेटर टू द। तो वाइस प्रेसिडेंट को कभी रिजाइन करना होगा तो अपने रिजिग्नेशन लेटर किसे एड्रेस करेंगे, वो किसे देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करना होता है तो वो किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको स्टेटमेंट को देखना और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें भी फर्स्ट है, नो ग्राउंड हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए किसी भी तरह का कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड सेकेंड है, नो रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 21 एडवांस नोटिस हैज़ बीन गिवन। तो 21 डेज का एडवांस नोटिस होना चाहिए, देना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को, तभी उनको वहाँ से रिमूव किया जा सकता है, मीन्स रिजोल्यूशन को पास किया जा सकता है रिमूवल के लिए। तो यहाँ पे आपका 21 डेज होगा और यहाँ पे ग्राउंड मेंशन नहीं है। तो आप दोनों स्टेटमेंट देखिए और करेक्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा। देखिए 21 डेज नहीं होता, आपका ऑप्शन बी में जो 21 डेज दिया हुआ है यहाँ पे क्या कितना दिन होता है, 41 डेज हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। और हम लोगों ने शुरू से डिस्कस किया, यहाँ पे कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के रिगार्डिंग। उनको रिमूव किया जाता है, रिजोल्यूशन पास किया जाता है कहाँ, राज्यसभा में मेजोरिटी से, और एग्री होना चाहिए लोकसभा, बस ये चाहिए। और ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए यहाँ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है यहाँ 40। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।